नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी निर्वाण। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों की ओर। बीजेपी के नेता कमलेश गौतम से हुई बिहार चुनाव के विषय में बात बताया गया। कमलेश और इनकी टीम उत्तर प्रदेश से चुनाव में बड़ी भूमिका निभाने गए थे, जिसमें चुनाव का परचम लहराया कर वापस आए हैं। उत्तर प्रदेश वाइस स्टेट हेड सुशांत त्रिपाठी से हुई खास बातचीत, आइए देखते हैं देवेंद्र शुक्ला की खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज में सुशांत त्रिपाठी, वाइस स्टेट हेड उत्तर प्रदेश। आज हम प्रयागराज में हैं। आज हमारे साथ है भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता कमलेश कुमार गौतम, जिन्होंने उत्तर प्रदेश की टीम के साथ बिहार की चुनाव राजनीति में एक बड़ा दायित्व जिम्मेदारी मिली थी। आइए बात करते हैं उसी पहल पे, उसी विषय पे। जी नमस्कार। बिहार में इतनी शानदार आपको जीत मिली है, बड़ी जिम्मेदारियाँ थी, उत्तर प्रदेश से आप गए थे, क्या विषय था? पहले तो मैं सबसे पहले बिहार की जनता को धन्यवाद और आभार देता हूं कि उन्होंने मोदी जी और नीतीश जी के जो कार्य था उस पर बहुत विश्वास करके पूरी जनता नीतीश जी के सुशासन के, नीतीश जी के प्रशासन की व्यवस्था के सराहनीय कदम उठाते हुए उन्होंने पूरी भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन पर विश्वास करके पूर्ण बहुमत और प्रचंड बहुमत से बिहार में एनडीए की सरकार बनाई। मेरा अनुभव जो था वहाँ पे, जब बिहार दौड़ पे गए तो हम लोग एकदम जमीन पे गए, जहाँ पे बहुत गरीब आदिवासी। कैसी जिम्मेदारी मिली थी आपको? जिम्मेदारी हमको 3 विधानसभा मुजफ्फरपुर में मिली थी जी। एक मैं अनुसूचित वर्ग की विधानसभा एक कुचहा एक जगह थी जी, जहाँ से हमारी प्रत्याशी बेबी कुमारी रजक जी थी जी। शुरुआती तो थोड़ा माहौल दूसरा था, लेकिन जब वहाँ हम लोग डोर टू डोर में गए तो एक ही वहाँ संदेश था कि नीतीश जी की सरकार, नीतीश जी पे विश्वास और मोदी जी की जो कार्य शैली थी उन पे विश्वास करके एनडीए को उन्होंने वोट किया। और जो वहाँ का प्रशासन, वो जब लालू के राज्य के याद दिलाते थे तो शहर होते थे, माने एकदम कांप जाते थे। कि एक तो हमको एक सामान्य महिला मिली, उन्होंने कहा कि हम लोग ये सामने जो बांस के खेत है, हम लोग दिन में यहाँ पे रहते थे लालू के राज्य में। इतना वहाँ पे अत्याचार होता था, इतना उत्पीड़न होता था, वहाँ इतना अपराध होता था। उस अपराध को जब लोग जानते थे, बुजुर्ग महिला थी, तो एकदम वो कांप जाती थी कि इससे बढ़िया हमको जो नीतीश जी की सरकार ने जो दिया है, यहाँ विकास दिया है, यहाँ सुरक्षा दिया है, यहाँ शिक्षा दिया है, उस पर हम नीतीश जी और मोदी जी के को विश्वास करते हैं। हम एनडीए के जो भी प्रत्याशी होगा, हमको प्रत्याशी से नहीं देखना, हमको मोदी जी के विकास और नीतीश जी के विकास और सुशासन पे हम वोट करेंगे। और उन्होंने वोट किया। जो बाहर मार्केट में एक भ्रम फैलाया जाता था कि टक्कर है, ये कुछ नहीं था। हमने जमीनी हकीकत देखे, वहाँ विकास हुआ है। विकास के नाम पे वहाँ सुशासन पे अपराध मुक्त बिहार बना हुआ है नीतीश के राज्य में। उसको विश्वास करते हुए एनडीए की पूर्ण बहुमत की सरकार बिहार की जनता ने बनाया। एक बड़ी जिम्मेदारी थी बिहार में आपके लिए, जब चुनाव क्लियर हो गया, बहुमत मिल गया, जीत प्रचंड हो गई, उसके बाद कैसा था, कैसा लगा? देखिए, उससे एक अपने आप को और बिहार की जनता को भी इतनी प्रसन्नता हुई और इतना एक अनुकूल अनुभव मिला कि अब हम लोग बंगाल की तरफ भी कूच कर जाएंगे। और बंगाल में भी इस जीत का बिहार के अनुभव को लेते हुए बंगाल भी पूरा जीतने का प्रयास है और जीतेंगे भी। जो भारतीय जनता पार्टी और एलायंस का जो अभी से जो वहाँ की कार्य योजना चल रही है, उस पर बहुत ज़्यादा, वहाँ भी बहुत ज़्यादा ममता बनर्जी से बंगाल में काफ़ी उत्पीड़न हो रहा है। वहाँ तो खुद वहाँ जो ये रोहिंग्या बांग्लादेशी बसे हुए हैं, उसका जो ममता बनर्जी लाभ ले रही है, लेकिन SIR आने के बाद उसका लाभ उनको नहीं मिलेगा। और फिर वहाँ पे आपकी पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी बनाएगी। इसका अनुभव हम लोगों ने बिहार से भी सीखा। कह सकते हैं कि कमलेश कुमार गौतम बताते हैं कि बड़ी शानदार जीत मिली, जो अपना में बड़ा विषय है। नीतीश कुमार जी के सहयोग से, गठबंधन से ये जीत प्राप्त हुई है, क्योंकि ये ऐसा विषय था कि भारतीय जनता पार्टी वहाँ पे बहुत समय संघर्ष कर रही थी। बहुत ही वहाँ पे वो खामियाँ मिली लालू के दौरान, लेकिन उसको तोड़ते हुए उन्होंने उसके लिए छेदा है और भारतीय जनता पार्टी को शानदार जीत मिली है। आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज। संवाददाता देवेंद्र शुक्ला में सुशांत त्रिपाठी, प्रयागराज। धन्यवाद। देखते रहिए द हिंद 24 न्यूज।